दुनिया के मौसम का रिमोट कंट्रोल अब प्रशांत महासागर के हाथ में नजर आ रहा है, जहां समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और वैज्ञानिकों की नजर एक ऐसे मौसम सिस्टम पर टिक गई जो आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव ला सकता है और उसका नाम है सुपर एल नीनो 2026। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये एल नीनो सामान्य नहीं बल्कि बेहद मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसकी ताकत अनुमान के मुताबिक बढ़ी तो इसका असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बारिश, खेती और विदेशी कमोडिटी बाजारों तक महसूस किया जा सकता है। प्रशांत महासागर में इस समय समुद्री सतह का तापमान सामान्य से काफी ऊपर देखने को मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के अंदर जमा गर्म पानी की ऊर्जा अब सतह पर आ रही है और यही ऊर्जा वातावरण के बड़े सिस्टम को प्रभावित कर रही है और इसी बदलाव को वैज्ञानिक एल नीनो एटमॉस्फेरिक ब्रिज कहते हैं। यानी प्रशांत महासागर में शुरू हुआ बदलाव हजारों किलोमीटर दूर तक मौसम की चाल बदल सकता है। सुपर एल नीनो के शुरुआती संकेत अमेरिका और कनाडा के मौसम में दिखाई देने लगे हैं। कहीं रिकॉर्ड गर्मी का असर दिखा है तो कहीं बारिश और तापमान का पैटर्न सामान्य से अलग दिखाई दिया है। मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में जेट स्ट्रीम की दिशा और ताकत में बदलाव हो सकता है और यही जेट स्ट्रीम दुनिया के कई हिस्सों में तूफान, बारिश और तापमान को कंट्रोल करती है। सुपर एल नीनो का सबसे बड़ा असर बारिश के पैटर्न पर देखने को मिल सकता है और कई जगहों में सामान्य से ज्यादा बारिश की स्थिति बन सकती है, जबकि कुछ इलाकों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है और यही वजह है कि दुनिया भर के किसान और कृषि बाजार इस मौसम सिस्टम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बारिश का एक छोटा सा बदलाव भी फसलों की पैदावार और कीमतों पर बड़ा असर डाल सकता है। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चावल और दूसरी प्रमुख फसलों के लिए मौसम सबसे बड़ा फैक्टर होता है और अगर मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव आया तो बुआई का समय प्रभावित हो सकता है, उत्पादन अनुमान बदल सकते हैं, सप्लाई पर भी दबाव आ सकता है और कमोडिटी बाजार में तेजी मंदी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से दुनिया के बड़े अनाज उत्पादक देश सुपर एल नीनो की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और भारत के लिए ये मौसम सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की खेती काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर करती है और अगर सुपर एल नीनो का असर बढ़ा तो बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आ सकता है। कहीं कम बारिश से फसलों पर दबाव बन सकता है तो कहीं ज्यादा बारिश नुकसान दे सकती है। हालांकि भारत में मॉनसून पर सिर्फ एल नीनो का ही असर नहीं पड़ता, हिंद महासागर की स्थिति, स्थानीय मौसम सिस्टम और अन्य परिस्थितियां भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं और मौसम की इस हलचल ने फिलहाल कमोडिटी बाजारों को भी अलर्ट कर दिया है। गेहूं, मक्का, सोयाबीन और खाद्य तेलों जैसे बाजारों में मौसम जोखिम को लेकर अलर्टनेस बढ़ गई है, क्योंकि अगर दुनिया के किसी बड़े उत्पादक देश में फसल प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दिखाई दे सकता है। प्रशांत महासागर में बन रहा सुपर एल नीनो अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये आने वाले महीनों में खेती, खाद्य सुरक्षा और कमोडिटी बाजार की दिशा तय करने वाला फैक्टर बन सकता है और वो भी बहुत बड़ा। अब नजर रहेगी कि ये मौसम सिस्टम कितनी ताकत पकड़ेगा और दुनिया के मौसम चक्र पर इसका कितना असर दिखाई देगा।